नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली चुनाव धीरे धीरे और करीब आता जा रहा है। एक नए हफ्ते की शुरुआत है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में एक नया विवाद अब शुरू हो गया है। इस बीच काफी चुनावी सरगर्मी आज रही। आज 6 बड़ी गतिविधियां जो थी, कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और सीएम आतिशी ने आज रोड शो किया। वो अपना पर्चा दाखिल करने वाली थी, अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली थी। अब वो आज तो नहीं हो पाया, कल होगा। इसी बीच सीलमपुर में आज राहुल गांधी रैली करने वाले हैं। वो कांग्रेस के कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। इस रैली की थीम होगी जय बापू, जय संविधान, जय भीम। उधर बीजेपी के सीएम फेस के नाम को लेकर हो रही चर्चा को रमेश बिधूड़ी ने खारिज कर दिया। ये चर्चा शुरू ही अरविंद केजरीवाल ने की थी। पहले उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री होंगे, फिर उन्होंने रमेश बिधूड़ी का नाम उछाला। शकूर बस्ती को लेकर के क्या वहां पर लैंड यूज चेंज किया गया? क्या एलजी ने उस फाइल पर साइन किया? क्या वहां से झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा दिया जाएगा? ये भी जो घोषणा है ये अरविंद केजरीवाल ने की थी कि ये फैसला एलजी ने लिया है। इसको एलजी ने भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोरा झूठ है। जाट नेताओं का एक डेलीगेशन जाकर के अरविंद केजरीवाल से मिला। वो पूरी चर्चा हो रही है कि जाटों को क्या ओबीसी लिस्ट में लाना चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा विवाद वो शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को सीएजी की रिपोर्ट में देरी करने पर कड़ी फटकार लगाई। क्या क्या हुआ आज हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट की जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली सरकार को सीएजी रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी, जिस पर दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने कहा कि विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म होने वाला है, इसलिए इस कार्यकाल में रिपोर्ट को लाने का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट ने कहा अब अगली सुनवाई जनवरी 15 को होगी। दरअसल 11 जनवरी को दिल्ली सरकार के फैसलों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें शीश महल, शराब नीति के फैसले सहित 14 कुल मामले हैं, जिसके बाद 7 बीजेपी विधायकों ने सीजे की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करवाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी। इधर सीएजी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की भूमिका पर हमलावर हो गई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आर्थिक आपदा, राजनीतिक आपदा के साथ साथ अब संवैधानिक आपदा भी पैदा कर रही है। चित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते हैं। यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ विकास कार्यों में नहीं दिख रही, संवैधानिक व्यवस्था में भी अब यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखने लगी है। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा घोटाला है और हम लोगों का ये कहना था कि 800 करोड़ का घोटाला है, लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट आई उसने तो कह दिया कि साहब सिर्फ 6 महीने में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो केजरीवाल ईमानदारी का नाटक करता था और कहता था कि सीएजी की रिपोर्ट भारत के संविधान से ज्यादा पवित्र है, इसमें जो लिखा जाता है वो सत्य है, उसी सीएजी रिपोर्ट ने उसको आज भ्रष्ट साबित किया। कैग रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी उठा रही है। कोर्ट ने भी कह दिया कि देरी हो क्यों रही है आखिर? तो क्या इस रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा भेज दिया गया है, अगले सत्र में पेश किया जाएगा? तो अड़ी में आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे। सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा क्या आम आदमी पार्टी के गले की फांस बना है? क्या इस रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की गई है? हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस के, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है, राजनीतिक विश्लेषक मीर मिश्रा हमारे साथ है। पर सबसे पहला सवाल आपसे, अनुराग ढांढा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दोनों हमारे जो मित्र हैं आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के, वो हमारे कम्युनिटी के रहे हैं, पत्रकार रहे हैं पहले। तो चलिए शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। अनुराग ढांढा, ये बताइए कि क्यों छुपा रहे हैं आप रिपोर्ट? मैं नहीं पूछ रही, दिल्ली हाईकोर्ट पूछ रहा है। देखिए, मैं आपके सामने आज एक बीजेपी का झूठ बेनकाब होते हुए पूरे दर्शकों को दिखाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। आज दिल्ली में कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली में कोर्ट ने आज कहा कि आपने टेबल क्यों नहीं की, तो हमने उनको बता दिया जी हमने 14 की 14 रिपोर्ट स्पीकर साहब को भेज दी है, हमने तो अपना पक्ष रख दिया।
अब आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट ने आज इस बात पे मोहर लगा दी कि नहीं लगा दी कि अभी तक ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, कोई सार्वजनिक नहीं हुई है ऐसी रिपोर्ट? तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रदीप भंडारी जी भी पिछले इतने दिनों से ये रही सीएजी रिपोर्ट, ये रही सीएजी रिपोर्ट, तो फर्जी है इसका मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने अपनी तरफ से आंकड़े कुकड किए हैं कुछ भी, इसका मतलब ये झूठे कागज लेके, फर्जी कागज लेके घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात के ऊपर आज अगर ये सीएजी शब्द बोलें तो आपको इनको रोकना चाहिए कि अपने कागज जेब में रख लो, ये फर्जी कागज हैं। आप फर्जी रिपोर्ट लेकर के इतने दिनों से हंगामा मचा रहे थे। पहली बात ये साबित हो गई। दूसरी बात, अभी तक 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारी सीएजी रिपोर्ट वो सीएजी ने ऑडिट किए हैं और बहुत सारी रिपोर्ट हमने टेबल की है। ये भी हो जाएगी, प्रोसेस में कहीं डिले हो सकता है थोड़ा बहुत। मैं उनकी बात करना चाहता हूं। थोड़ा बहुत नहीं, अनुराग ढांडा आपको रोकूंगी यहाँ पे। नहीं, एक्सप्रेस वे को नहीं, ये हुआ तो हुआ मोमेंट नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बोला है उसको मैं कोट करती हूं। उन्होंने आपकी मंशा पर सवाल उठा है। उन्होंने बोला है योर बोनाफाइड सीम डाउटफुल। क्यों नहीं हुआ है अभी तक, ये पूछ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। क्या इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक नहीं कहा गया। और मैं थोड़ा और भी कोट कर देती हूं। उन्होंने कहा है The Delhi government dragged its feet on placing CAG reports before legislative assembly। आपने विधानसभा में इसको पेश क्यों नहीं किया? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शक क्रिएट करता है। It raises doubts about your bona fides। आपकी मंशा क्या है? The timeline is stark। You should have promptly forwarded the reports to the speaker and had a discussion। आपको पेश करना चाहिए था, आपको इस पर चर्चा करानी चाहिए थी, स्पीकर के पास ये रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी। और अकेली रिपोर्ट नहीं अनुराग, इसमें तो 14 रिपोर्टों का जिक्र किया है। अनुराग जी, क्यों नहीं किया आपने? मैंने यही बात आपको बताई कि कोर्ट ने हमसे सवाल पूछते हुए कहा, जो भी कहा वो हमसे सवाल पूछा और हमने उस सवाल का दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि भाई हमने 14 की 14 रिपोर्ट स्पीकर साहब को भेज दी है और चुनाव के इतने नजदीक जब तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं, जब नॉमिनेशन होने जा रहे हैं, उस टाइम पे सेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये बात हमने स्पष्ट कर दी। मैं उसके साथ में ये कह रहा हूं कि इसके साथ में ये भी तो स्पष्ट हो गया ना कि इतने दिन से भारतीय जनता पार्टी सीएजी रिपोर्ट का हवाला देके जो जो झूठ बोल रही है वो सारा झूठ था, फरेब था, इनके एडिटेड डॉक्यूमेंट थे, इनके फर्जी आंकड़े थे। वो सारी चीज भी तो आज स्पष्ट हो गई इस लाइन के साथ जो कोर्ट ने बोली है उसके साथ साथ। ठीक है, बताइए प्रदीप भंडारी, जब इन्होंने सब कुछ प्रक्रिया के हिसाब से कर ही दिया है तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? पद्मजा जी, यह है अरविंद केजरीवाल जी का 17 नवंबर 2012 का ट्वीट। और मैं पढ़ना चाहता हूं कि अगर सीएजी ना होता तो कांग्रेस देश को अभी तक बेच चुकी होती, जिस कांग्रेस के साथ इन्होंने अलायंस किया है। अब ये नहीं समझे अनुराग ढांडा जो आज कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी से आते हैं और अरविंद केजरीवाल जी आज परिचय, आज जो सीएजी रिपोर्ट पे बात कीजिए ना। देखिए पद्मजा जी, मैं इनको सुन रहा था, जैसे ही मैं तथ्य रख रहा हूं तो अनुराग जी घबरा गए। इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी हो चुकी है कि दूसरे को बीच में इंटरप्ट करो। मैं वापस से कहूंगा, ये 17 नवंबर 2012 का अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, जब कहते थे कि सीएजी रिपोर्ट नहीं होती तो कांग्रेस देश को बेच चुकी होती। मैं कहता हूं कि अगर हाई कोर्ट ने आज कमेंट नहीं किया होता तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बेच चुके होते। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इट इज ड्रैगिंग इट्स फीट एंड इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। और ये आज का मामला नहीं है पद्मजा जी, इनकी मैं मंशा बताना चाहता हूं। नहीं, पर अभी इसी की बात कीजिए। वो कह रहे वी आर नॉट ड्रैगिंग आवर फीट, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने भेज दी। बताऊंगा ना कैसे, हमारे पास आई रिपोर्ट, हमने बढ़ा दी। झूठ बोल रहे हैं। दिसंबर पर इनसे तो पूछिए इतने दिन से क्या आंकड़े दिखा रहे हैं, वो कौन सी रिपोर्ट थी जो ये दिखा रहे थे? दिल्ली सरकार क्यों नहीं टेबल कर रही है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये, दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को इनको कहा भाई आपकी ईमानदारी पर संदेह है, जो मामला अक्टूबर से चल रहा है उसको क्यों नहीं टेबल कर रहे हैं? आपसे ये पहला नहीं है, चुनाव ना घोषित हुए थे ना एमसीसी लागू हुई थी, तब से इसकी बात हो रही है। तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनका इंटेंशन इस बात से है कि इनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? इनका ऑफिशियल स्टैंड 11 जनवरी 2025 को ये कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की जरूरत क्या है। ये एग्जैक्टली दिल्ली सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है असेंबली सेक्रेटेरिएट का 11 जनवरी 2025 को। तो ये 11 जनवरी 2025 को कोर्ट में कहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट की टेबल करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। ये मामला तब से चल रहा है और अक्टूबर से लेकर अभी तक ये इसको इसीलिए वंचित कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है जैसे 50 करोड़ के शीश महल का घोटाला सामने आया, जैसे 2026 करोड़ ये जो दूसरी सीएजी रिपोर्ट है, ये सेम सीएजी रिपोर्ट थी 2026 करोड़ का शराब घोटाला सामने आया। अगर ये सीएजी रिपोर्ट टेबल हो गई तो
कहां से आया ये आंकड़ा? झूठ बोल रहे घोटाला, हैं। एजुकेशन में घोटाला, सब में घोटाला आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये रही TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष कहता है कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 16 बच्चे बीमार हो गए क्योंकि गलत दवाइयां दी गई, फर्जी दवाइयां दी गई। तो अगर CAG रिपोर्ट टेबल हो गई ना पद्मजा जी, तो हर क्षेत्र में केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल मींस भ्रष्टाचार। अनुराग ठांडा, सच पर पर्दा डालने की कोशिश थी क्या ये? 14 रिपोर्ट इसीलिए दबा दी गई। मैं बता रहा हूं, देखिए कितने झूठे हैं ये, अब कतार से सुनिएगा एक के बाद एक। दिल्ली में आज के दिन में ना ये सवाल चल रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि देखिए गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं ये पद्मजा जी। अरे उस सवाल पे भी आ जाएंगे। बताइए CAG रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करी अनुराग भाई? पे आ रहा हूं मुद्दे पे। प्रदीप जी आपकी आदत है, प्रदीप जी आपकी आदत है, अब आप भागेंगे CAG के मुद्दे से। जो मुद्दा आप छेड़ोगे उससे भागोगे। फिर CAG पे आइए। कहा मैंने भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं। शुरू करता हूं अपनी बात, मैं अपने सीक्वेंस में कहूंगा और प्रदीप जी बीच में इसलिए टोकेंगे क्योंकि इनकी फजीयत होने वाली है अभी। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए वापस से CAG पे नहीं बोल पाए। इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अभी इन्होंने फिर से बोला 50 करोड़। आप इनसे पूछ पर ये सवाल अनुराग जी आज तो भारतीय जनता पार्टी पूछ ही नहीं रही, अब तो दिल्ली हाईकोर्ट पूछ रहा है। आज ये स्पष्ट हो गया, ये तो दिल्ली हाईकोर्ट पूछ रहा है। रिपोर्ट किधर है? ये दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी आंकड़े के ऊपर कोई बात नहीं की। आंकड़े पे नहीं, वो तो और भी ज्यादा मौलिक सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल है कि रिपोर्ट क्यों नहीं आप टेबल कर रहे? मैं आज हम उसका जवाब हमने दे दिया, उसका जवाब हमने दे दिया। इनका जवाब है पद्मजा जी, इनसे पूछिए। 11 जनवरी 2025 को इन्होंने बोला कि देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग CAG रिपोर्ट। अनुराग भाई झूठ मत बोलिए भाई। फिर प्रदीप जी अपनी टर्न का इंतजार कीजिए ना, अपनी टर्न का इंतजार कीजिए। ठीक है, इस रिपोर्ट पे बताइए अनुराग जी। मैं ये कह रहा हूं पद्मजा जी, उसका जवाब हमने कोर्ट में दे दिया, उसका जवाब हमने कोर्ट में दे दिया। लेकिन मूल सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि पिछले 1 महीने से ये लोग फर्जी आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके चैनल्स पे आके बोल रहे हैं। आज वो सारी बातें झूठी साबित हो गई क्योंकि कोई CAG की रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं हुई। 1 सेकंड और लूंगा, बस 10 सेकंड में लूंगा। जो CAG रिपोर्ट टेबल हुई है उनकी बात क्यों नहीं करते? द्वारका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनना था, 250 करोड़ रुपए में इन्होंने बनाया। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 16,000 करोड़ का लॉस मोदी गवर्नमेंट ने किया। ये CAG की रिपोर्ट पब्लिश भी हुई है और टेबल भी हो चुकी है। अरे सुनिए जरा, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 5,000 करोड़ का घोटाला, CAG की रिपोर्ट आई भी और टेबल भी हो चुकी है। इसके साथ साथ भारतमाला प्रोजेक्ट में 5.5 लाख करोड़ का बनना था, 8.5 लाख करोड़ खर्च किए, टेबल भी हो चुकी है। आप रिपोर्ट पे क्यों नहीं बात करते? आप द्वारका एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार को छुपा रहे थे, क्यों नहीं? आयुष्मान योजना पे बात क्यों नहीं करते हैं? जहां मरे हुए लोगों में भी आपने झूठे बिल बना के, CAG की रिपोर्ट है, आई भी है और पब्लिश भी है और चैलेंज करना और टेबल भी हुई है, उससे बात नहीं करते। अगर बता दे क्या चुनाव थे जब अक्टूबर के अंदर, जब इनको CAG रिपोर्ट टेबल करनी थी, अगर ये CAG रिपोर्ट टेबल करेंगे तो शिक्षा में घोटाला सामने आएगा, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला सामने आएगा। एक एक इन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है और ये शीश महल और शराब भ्रष्टाचारी है। ये आप माफी मांगिए पूरी दिल्ली की जनता। एक सेकंड मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। मीर मिश्रा और यहाँ पर अवधेश जी से मैं एक सवाल पूछूंगी। मीर मिश्रा, यहाँ पर हम सब कभी एक वक्त पे या तो पत्रकार रहे हैं, अभी भी पत्रकार हैं। CAG रिपोर्ट को कहां से कोट किया जा रहा था? ये तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उसके अंश छपे थे। जहां तक मुझे याद है, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, रामलीला मैदान पर यही लीक CAG रिपोर्ट जो किसी अखबार में छपती थी या कहीं हमारे चैनल पे आती थी, उसका हवाला देकर के शीला दीक्षित पर सैकड़ों वार किए थे आम आदमी पार्टी ने। तो अब कहना कि CAG रिपोर्ट क्योंकि सिर्फ अखबार में छपी है तो फर्जी है, इसका मैं औचित्य नहीं समझती। पर मैं फिर से आपसे पूछूंगी, आज जो रिपोर्ट आम आदमी पार्टी दिखा रही है भारतमाला को लेकर के भी, वो खुद सरकार ने ही टेबल की थी। तो वही तो सवाल पूछा जा रहा है मीर जी, आप रिपोर्ट तो टेबल कीजिए। अब उससे आपकी अच्छाई नजर आएगी या बुराई नजर आएगी वो तो दूर की बात है, रिपोर्ट तो टेबल कीजिए। और मैं छोटा सा आंकड़ा, इससे पहले कि आप जवाब दें, छोटा सा आंकड़ा दे दूं। 2010 और 2024 के बीच में, 2023 के बीच में, 2023 में 18 CAG रिपोर्ट केंद्र ने टेबल की है, 2012 में 36 रिपोर्ट, 2021 में 23 रिपोर्ट, 2020 में 15 रिपोर्ट, 2017 में 51 CAG रिपोर्ट खुद सरकार ने टेबल की हैं। अब उससे ही वही रिपोर्ट जो सरकार टेबल कर रही है, आम आदमी पार्टी उसका हवाला देके कह रही है कि भारतमाला में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप टेबल तो कीजिए रिपोर्ट मीर जी।
एक्चुअली देखिए, पॉलिटिक्स में हम सब जानते हैं दिल्ली चुनाव के मुहाने पे खड़ी है, दिल्ली अपना अगला सीएम चुनने जा रही है। पॉलिटिक्स में पूरा खेल नैरेटिव का होता है और सवाल ये उठता है कि जिस सीएजी रिपोर्ट की बात अब कही जा रही है, अचानक उसकी इंटेंट देखिए और टाइमिंग देखिए, तो ये एक शक पैदा करता है। पद्मजा, एन चुनाव के वक्त ये सीएजी रिपोर्ट अचानक से प्रकट होती है अलादीन के जिन्न के चिराग से, और उसको लेकर एक राजनीतिक तूफान खड़ा किया जाता है। सीएजी रिपोर्ट तो अक्टूबर में ही आ गई थी। नहीं, अक्टूबर में तो आ गई थी, लेकिन टाइमिंग की बात मैं कर रहा हूं। चुनाव का प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? चुनाव की प्रक्रिया तो अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है, ऑफ कोर्स। तो लेकिन अक्टूबर में आप बुला लेते अचानक से तो आम आदमी पार्टी ने लगातार सवाल किया इस बात को, ये उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि भाई आप जिस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हो, रिपोर्ट पहले दिखाइए तो सही, उसके आंकड़े तो सबके जनता के सामने देश के सामने आने चाहिए। उसको पेश कर देते, आंकड़े सामने आ जाते। आम आदमी पार्टी के सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी से सवाल तो दिल्ली हाई कोर्ट उठा रहा है। पंजा जी, दुर्भाग्य से सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, आरोप का जवाब आरोप नहीं होता है। कहानी यहां पर कुल मिलाकर यह है, दिल्ली चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, चूंकि 12 साल से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जिसने गवर्नेंस का जो मॉडल पेश किया, जैसा आम आदमी पार्टी का दावा है, उस मॉडल का अब तक कोई काट नहीं मिला। यहां बुलडोजर मॉडल नहीं चल रहा, यहां विकास का मॉडल चल रहा है। इस बात को समझिए। मोहल्ला क्लिनिक की बात सब करते हैं, स्कूल की बात करते हैं। पद्मजा जी, इस दिल्ली के अंदर पिछले 30 साल मुझे रहते हुए हो गए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो बदहाली थी वो भी मैंने देखा, और अब जो तस्वीर है वो भी देख रहा हूं। और उसका सीएजी रिपोर्ट से क्या लेना है? सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अचानक से एक इशू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं, कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, उस पर तमाम चीजें कही जा रही हैं। ये तो सरकारी प्रक्रिया है ना अवधेश जी। अगर सीएजी ऑडिट हो रहा है तो उसको जाकर के विधानसभा में पेश करना, ये तो सरकारी प्रक्रिया है। इसमें क्या षड्यंत्र है? और अगर षड्यंत्र है तो इसमें कोर्ट भी शामिल होगा। नहीं, अगर षड्यंत्र है तो रिपोर्ट न पेश करने में होगा ना। षड्यंत्र जो है, रिपोर्ट आप लाइए और पेश करिए, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस की मांग है। हटा लो भाई कैमरे को। भाई अगर आलोक जी, आ रही हूँ आपके पास, 2 मिनट दीजिए, सबके पास एक एक करके आ रहे हैं। आलोक जी से पूछ लीजिए, आलोक जी से हटाइए, कैमरा हटाइए। अरे आलोक जी, नाराज मत होइए, सबके पास एक एक करके, सब अपना कमेंट दे रहे हैं। चलिए, कांग्रेस वापस जाते हैं उनके पास, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अब ये तो ऐसा है कि जो कुछ नियम है उसकी मांग करना षड्यंत्र हो जाएगा, क्योंकि चुनाव के समय क्यों मांग कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी अपनी घोषणाओं के अनुरूप, जिसके बारे में हमारे मित्र मिहिर जी बता रहे हैं कि उसने एक मानक स्थापित किया है, चुपचाप पेश कर देती तो क्लियर हो जाता कि उसने क्या लिखा है उसमें। जब आप पेश नहीं करेंगे तो किसी न किसी रूप में लोग उसको बाहर लाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, और इसमें देश की सरकार गिरी है और सीएजी रिपोर्ट नहीं थी। आप पुराने पत्रकार है, जब इंदिरा गांधी की हत्या के, राजीव गांधी जी की हत्या की एक रिपोर्ट थी, उस कमीशन की रिपोर्ट आई भी नहीं थी, सामने एक मैगजीन में छप गई, और कांग्रेस पार्टी ने यूनाइटेड फ्रंट सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि उसमें डीएमके थी। ऐसे मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं इस देश में। और पॉलिटिक्स में विपक्ष पार्टी का काम है कि अगर कोई रिपोर्ट आई है, उसमें क्या अंश है, हम सब पत्रकार रहे हैं, उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसको निकालते हैं। चाहे जब रिपोर्ट आएगी तो वो तो एलजी के पास भी गई है, तो बिल्कुल सामने आना चाहिए। बात यहाँ सच झूठ को लेकर नहीं अवधेश जी, सवाल यहाँ सिर्फ इस बात को लेकर, इंटेंट और टाइमिंग को लेकर सवाल। आप सोचिए ना, ऐसे में एक अलादीन के चिराग से आप एक रिपोर्ट लाते हैं, उस सो कॉल्ड रिपोर्ट के आधार पर तमाम तरह की क्वेश्चनिंग हो रही है, तो पब्लिक को सच तो बताइए, कोई तो बताए। चलिए, इधर वाला गलत है, उधर वाला ही सही है, वो दिखा दे सच। पब्लिक के पास भी सच आएगा। अगर हाई कोर्ट के पास ये पावर है, हाई कोर्ट कह सकती है कि भाई ठीक है, आपने वहां नहीं दिया, जरा लाइए मैं भी एक रिपोर्ट देख लूं। हालांकि उसमें तो केवल इतना ही ले जाया गया था कि रिपोर्ट क्यों नहीं ले जा रही। 14 रिपोर्ट, मैं समझता हूं कि भारत के किसी राज्य सरकार ने जो कभी एक इतिहास बता दीजिए कि 14 रिपोर्ट उसने प्रस्तुत ही नहीं किया हो। बाकी तो छोड़ दीजिए, अगर प्रस्तुत करते तब उसकी पीएससी जांच करते कि कहां क्या कार्रवाई, उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ता। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि इस समय आम आदमी पार्टी जो कुछ उसने पहले कहा है, वो सारे सवाल जो उठ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल की इस समय की पॉलिटिक्स जो है, इससे ये लग रहा है कि अब उनके पास नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं। जो पुराने लीक पर वो राजनीति करते थे कि हर सच को झूठ बनाओ या लोगों पर आरोप लगाओ, उसी लीक पर वो आगे बढ़ रहे हैं, और उससे एक असामान्य असहज स्थिति आम आदमी पार्टी में भी है, जनता भी उसको महसूस। अनुराग ढांडा, जितने सवाल आज बीजेपी आपसे पूछ रही है, आप अपनी सीएजी रिपोर्ट रख दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आप वो सीएजी रिपोर्ट दिखा के कहिएगा, देखिए यहां पे लिखा है कितना बेहतरीन काम हमने किया है, बीजेपी झूठी है। नहीं पद्मजा जी, आप मुझे बता दीजिए, पिछले 12 साल में हम तो पता नहीं कितनी सीएजी रिपोर्ट टेबल कर चुके हैं दिल्ली असेंबली के अंदर।
मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी कैसे टेबल कर दें, बताओ। असेंबली सेशन बुलाएं चुनाव के बीच में, बताइए कहां टेबल करें? क्यों? बिना उसको पब्लिक कर सकते हैं क्या? सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आप मुझे बता दीजिए। तर्क के साथ पूछ रहा हूं। ठीक है, तर्क से ही मैं जवाब दे रही हूं। मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं, इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है, आप उसके बाद बता दीजिएगा कैसे झूठ बोला जाता है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे मिसयूज करते हैं। कल एलजी ने भी और बीजेपी ने भी कहा कि शकूर बस्ती में हमने कोई बिड ओपन नहीं की, हमने कोई लैंड यूज चेंज नहीं किया। ये उस ऑर्डर की कॉपी है जो एलजी साहब ने शकूर बस्ती का लैंड यूज चेंज करने की परमिशन दी। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है, आफ्टर डिटेल्ड डेलिब्रेशन द प्रपोजल फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज इन द एजेंडा आइटम वाज अप्रूव्ड। और ये कौन सा एजेंडा है? रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज 4.63 हेक्टेयर रेलवे लैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू रेसिडेंशियल। इसको इन्होंने लैंड यूज चेंज भी कर दिया और इसकी बिड भी कर दी, अपने बिजनेसमैन दोस्तों को सैकड़ों करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं आपको बिड, आप अभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं, बिड हो रहा है ये। तो ये जो दिखता है ना कागज पे, ये सच होता है। ऐसे नहीं कि फर्जी कागज बना लिया जो रिपोर्ट अभी आई ही नहीं। अरे इतनी सारी रिपोर्ट आई है, सीएजी की टेबल की है हमने पिछले 12 साल में, उसमें से निकाल के दिखाओ ना कुछ कि कितने स्कूल के कमरे बने, 22,000 कमरे बने हमने स्कूल के, 24,000 बने थे 70 साल के अंदर, 9,000 बेड ऐड कर दिए हमने। ठीक है, ये शकूर बस्ती पे एलजी ने क्योंकि स्पष्टीकरण भी दिया है, बहुत डिटेल में दिया है, उस पर मैं थोड़ी सी देर बाद क्योंकि इस मुद्दे पे रहना चाहती हूँ, ये आज साफ हो जाना चाहिए। बताइए कि चुनाव के बीच में झूठा है स्पष्टीकरण, वो झूठा है स्पष्टीकरण। ठीक है, उस पे आते हैं 2 सेकंड में। आप ये बताइए कि चुनाव के बीच में किधर से विशेष सत्र बुला लेते प्रदीप भंडारी? आप भी कमाल कर रहे हैं। 7 जुलाई 2022 को जब इन्होंने सीएजी रिपोर्ट टेबल करी थी, तब हिंदुस्तान अखबार का है कि अरविंद केजरीवाल जिस सीएजी रिपोर्ट से थपथपाए रहे थे अपनी पीठ, उसी में खोली गई आम आदमी पार्टी सरकार की पोल। तो यह है इनकी सच्चाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये रहा डेटा, क्या अक्टूबर 2024 में दिल्ली का चुनाव था? नहीं था। क्या दिसंबर 2024 में दिल्ली का चुनाव घोषित था? नहीं था। 2 हफ्ते पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था दिल्ली का चुनाव घोषित था? नहीं था। तो कैसा ये बहाना दे रहे हैं? और ये तो कोर्ट में कह रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट को टेबल करने की जरूरत ही नहीं है। पद्मजा जी, जो लोग 2012 में कहते थे कि अगर सीएजी नहीं होती तो कांग्रेस जिसके साथ इन्हें गठबंधन किया वो देश बेच चुकी होती, इनको घबराहट है। सीएजी रिपोर्ट 14 टेबल होगी। इनने जिस तरीके से दिल्ली की जनता का पैसा बेचा है वो दूध का दूध और पानी का पानी। आलोक जी से पूछ लेते हैं क्योंकि कांग्रेस हमेशा ना बीजेपी की तरफ, जाहिर सी बात है, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ, तो सच वही बताएंगे। बताइए आलोक जी, किस पर भरोसा करें? क्या ये रिपोर्ट छुपाई गई या नहीं छुपाई गई? देखिए, रिपोर्ट भी छुपाई गई और सच्चाई यह है कि मीडिया भी खामोश रहता है हिंदुस्तान का, क्योंकि मीडिया को भी मसाला चाहिए और दोनों तरफ से मीडिया को एडवर्टीजमेंट मिलता है। मैंने आज से 6 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें टीवी 9 के लोग भी थे और उसमें बताया गया था कि 11 रिपोर्ट्स हैं जो टेबल नहीं की गई और एलजी ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने कभी भी नहीं उठाया। अभी 10 बार एक चीज़ रिपीट की बीजेपी के प्रवक्ता ने कि ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस बेच देती। अरे भाई, सीएजी के बावजूद मोदी जी ने देश को बेच दिया, 23 पीएसयू को बेच दिया सीएजी के बावजूद और कौड़ियों के भाव बेच दिया। ये दोनों लोग वो लोग हैं जो कांग्रेस को केवल बदनाम करते हैं और मीडिया साथ देता है। कांग्रेस के प्रवक्ता को 20 मिनट तक बोलने नहीं दिया जाता है। नहीं सर, 5 लोग दोनों के बीच में नूरा पूरा मौका देती मैं। और मैं एक छोटी सी चीज और भी जोड़ दूं, मैं फिर बता रहा हूं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एलजी की लिखी चिट्ठी, दोनों टीवी 9 भारतवर्ष पे रिपोर्ट हुए हैं। तो यहां तक कि आपका ये इल्जाम है, आपने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तो आड़े हाथों ले आई, हमें भी साथ में ले लिया, कोई बात नहीं। पर सच्चाई ये है कि इस मामले को हमने बाकायदा रिपोर्ट किया है। पर अपनी बात पूरी कीजिए। मैं फिर कहूंगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरी 6 महीने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली डीपीसीसी की फोटोग्राफ्स हैं। अगर ये टीवी 9 ने दिखाई हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर हिम्मत हो तो 6 महीने पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिपिंग दिखाइए। लेकिन उस समय तक, अगस्त की बात है, 11 सीएजी की रिपोर्ट्स थी कि जो आई थी लेकिन टेबल नहीं हुई थी। बीजेपी ने सबसे पहले सीएजी का मोर बनाया। मोर बनाना एक कहावत है कि अपना पिट्ठू बनाया। वो विनोद राय जो थे वो सबसे पहले पिट्ठू वो बने बीजेपी के। वो 1,76,000 करोड़ का घोटाला बनाकर और बीसीसीआई के तरफ चल दिए। कोई गवर्नर बन गए, कोई कहीं चले गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट आई है लीक हुई है, और अगर ये लीक आज हुई है तो बाकी क्यों नहीं लीक की?
केवल चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने ये लीक की है। आम आदमी पार्टी महाभ्रष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन दोनों मिले हुए हैं। अब दोनों कैसे मिले हुए हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला अगर शराब का हुआ तो क्या अकेले आम आदमी पार्टी ने कर दिया? जो वो शराब की घोटाले की पॉलिसी बनी वो एलजी ने साइन नहीं किए थे क्या उस पे? वो जो 1000 के करीब दुकानें खुली 15 साल तक कॉर्पोरेशन किसकी, बीजेपी की नहीं थी क्या? क्या बीजेपी ने उनकी दुकानों को खोलने के लिए परमिशन नहीं दी थी क्या? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दोनों मिले हुए हैं और साथ में हिंदुस्तान का मीडिया मिला हुआ है। चलिए सारे मिले हुए हैं। हिंदुस्तान जी, तो का अरविंद जी मीडिया का कॉपीराइट केवल हुआ मोदी करता था, आपने मोदी उनसे को वो भी ले विश्व लिया। गुरु बनाता है। चलिए आपने उनका कॉपीराइट जल्दी से ले लिया, पर ये बताइए, जी एक मिनट सुनिए ना मेरी बात। एक सेकंड में आपको जल्दी से दिखा दूं। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं पता, ये लंबित सीएजी रिपोर्ट को लेकर के जो एलजी ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री आतिशी जी को, वो बकायदा यहाँ रिपोर्ट किया गया है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खोज अभी जारी है। अब आपका स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपको शिकायत है तो पता नहीं, पर सारी रिपोर्ट तो हमने बकायदा कैरी भी की है, चलाया भी है, रिपोर्ट भी किया है। पर चलिए पद्मजा जी, चलिए दोनों। पद्मजा जी सुनिए मेरी बात। हाँ। पद्मजा जी मेरी एक मिनट, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि मैंने की या किसने की, लेकिन इतना बड़ा विषय था कि उस समय तक 11 रिपोर्ट्स थी जो टेबल नहीं की गई। अरे सर हमने बकायदा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज गोली मारो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना प्लीज, आप सुन भी लीजिए ना। आपको अगर इन दोनों को लड़ाना है तो लड़ा लीजिए, मैं तो उठ गया था। बहुत गंभीर विषय है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो गोली मारो मंत्री हैं जिन्होंने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि गोली मारने वाले जो कहने वाले मंत्री थे, उन्होंने क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब? ठीक है, चलिए पहले अनुराग डांडा, दोनों मिले हुए, चलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को झूठा दोनों पे ही वार किया, दोनों जवाब देंगे। दुर्भाग्य ये है अनुराग 14 रिपोर्ट्स हैं अभी। आलोक जी का जवाब दीजिए। उन्होंने एक पे इल्जाम लगाया, एक चोर है और दूसरे का सीएजी मोर है, बताइए। नहीं, आलोक जी ने तो अभी खुद ही कहा है कि वो मोटिवेटेड हो सकती है ये, और लीक की गई है, टाइमिंग इसकी ऐसी है चुनाव से पहले। तो उस हद तक मैं सहमत हूं आलोक जी से कि ये हो सकता है। हमें भी नहीं पता अभी रिपोर्ट के अंदर क्या है, लेकिन प्रदीप भंडारी जी ने खुद को एक्सपोज किया अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा। इन्होंने गूगल सर्च मार के जल्दी से बताया कि 2022। अरे आप आलोक जी का तो जवाब दे दीजिए, अभी 2 वर्सेस 1 हो गया है। एक चीज में आलोक जी भी सहमत है कि गड़बड़ी तो हुई है रिपोर्ट में। मैं अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, हमें पता नहीं है उसके अंदर क्या है, तो इस पे इतना ही जवाब बनता है। मैंने जो कहा कि हो सकता है, वो कह रहे हैं बीजेपी की पैरेट होती थी उस टाइम भी, तो अभी तो हो ही सकती है, अभी तो सब कुछ। अरे नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने 4 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी आपने जवाब नहीं दिया। अभी आप टीवी पे जवाब नहीं दे रहे अनुराग ढांडा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आप उनका जवाब नहीं दे रहे। 11 14 रिपोर्टें लंबित हैं। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा सीरियसली दिल्ली की जनता नहीं ले रही है कांग्रेस को अभी, तो इसलिए उतना ही हमें भी सीरियसली लेना चाहिए। मैं जो बीजेपी झूठ बोल रही है, मैं उसका जवाब पहले देना चाहता हूं कि प्रदीप भंडारी। अनुराग भाई बेकार की बात मत करो, देखो मैं किसी के बीच में बोलने की आदत नहीं, कौन किसको सीरियस ले रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं, बात यह है कि 14 रिपोर्ट आप लोगों ने पेश क्यों नहीं की, विषय ये है, उसका जवाब दोनों क्यों नहीं पेश की? मुझे जवाब, वो लीक्ड है नहीं है, वो लीक हुई नहीं हुई, लीक किसने की वो सब अलग बात है। वो मेरे मुंह से 14 रिपोर्ट, जवाब तो अपना दूंगा, सवाल आपका था। आपने यार जवाब मेरा होगा। भाई अनुराग जी आप मुझे केवल ये बताइए, अनुराग जी मुझे केवल ये बताइए, अभी आपने कहा कि इलेक्शन है इसलिए रिपोर्ट लीक हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जब सितंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय पर कौन सा इलेक्शन था? उस समय पर 11 सीएजी की रिपोर्ट थी, तब सत्र क्यों नहीं बुलाया केजरीवाल ने? आलोक जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं जो आप मंशा पे सवाल उठा रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि हमने पहले भी दिल्ली विधानसभा में ढेरों रिपोर्ट्स, जिसमें हमारी खामियां भी बताई गई, जिसमें हमारी तारीफ भी की गई। अभी तो प्रदीप भंडारी जी ने एग्जांपल दिया कि 2022 में टेबल की थी, उसमें हमें डांट भी पड़ी थी, उसमें हमारी तारीफ भी हुई थी, हमने टेबल की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम रिपोर्ट टेबल नहीं करते, बहुत सारे रिपोर्ट टेबल करते हैं। पर्टिकुलर ये रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए, और जो टेबल होनी चाहिए थी अभी एक मिनट, उसके आंकड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको दिखाते घूम रहे हैं। अरे हमें क्या पता बीजेपी दफ्तर में बनी है कि कहां बनी है, यही प्रदीप भंडारी जी बताएंगे, प्रदीप भंडारी जी बताएंगे। टेबल पर फिर माफी मांगनी चाहिए,
अरे तो प्रदीप भंडारी जी माफी मांगिए आज। क्यों नहीं बताएंगे? प्रदीप भंडारी जी सारे आंकड़े गलत हैं, आज आप माफी मांगिए पूरी दिल्ली की जनता से। सारे आंकड़े गलत हैं, आज प्रदीप भंडारी जी माफी मांगेंगे दिल्ली की जनता से। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की जनता से प्रदीप भंडारी जी माफी मांगेंगे। पिछले 1 महीने से झूठ बोल रहे हैं प्रदीप शराब भंडारी घोटाले की जी। सीएजी रिपोर्ट ये रही, अनुराग टांडा 2026 करोड़ का शराब घोटाला आपने किया। शीश महल का 52 करोड़ के घोटाले की सीएजी रिपोर्ट के तक ये रही, जिसमें आपने आपको माफी मांगनी चाहिए जो 2013 और एलजी और बीजेपी के झूठ के लिए मैं बताना चाहता हूं ना, तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके अलावा 14 सीएजी की रिपोर्ट है। आंकड़े पेश किए। मैं उनको सुन रहा था, वो सुन पहले आप कर लेना, वो मांगिए कि आप या तो वो बोल रहे हैं मैं बोल लूं, मैं उनको सुन रहा था, मैं तो उनके बीच मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं आपने माफी नहीं मांगी अभी तक। आपने जवाब दे दिया पद्मजा जी टेलीविजन पे। अवधेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडियो में ही टेबल हो गई रिपोर्ट। पद्मजा जी मुझे 10 सेकंड का रिबट करने दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड मेरे बीच में बोल रहे थे। पहली बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट इसीलिए टेबल नहीं करी क्योंकि इनको पता है जैसे सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाला 2026 करोड़ का सामने आया, जैसे सीएजी रिपोर्ट में 52 करोड़ का पर्सनल शीशमहल सामने आया, बाकी की सीएजी रिपोर्ट के अंदर इनका मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 फर्जी पेशेंट, एजुकेशन के इनके फर्जी घोटाले सामने आएंगे। चैलेंज दे रहा हूं, तब मैं वापस से कहूंगा पद्मा जी, अक्टूबर में कोई चुनाव नहीं था, अक्टूबर से सीएजी रिपोर्ट लंबित है। और एलजी पे इनको मैं बताना चाहता हूं, झूठ बोला इन्होंने एलजी पे, जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो स्लम वाली रिपोर्ट, स्लम वाली जमीन की है ही नहीं, ये झूठे लोग हैं। क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ईस्ट किदवाई नगर में गए थे, झुग्गी वालों ने इनको हटा दिया था। और 10 सेकंड में आलोक जी का जवाब दूंगा। आलोक जी, पीएसयूज का प्रॉफिट 79% नेटवर्थ बढ़ चुका है, 17 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, एसबीआई प्रॉफिट के अंदर है, एलआईसी प्रॉफिट के अंदर है। तो थोड़ा तथ्य देखिए। और असली में अलायंस में कोई है पद्मा जी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अंदर है। अरे कहां पे अलायंस है, वो तो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऑफिशियली अलायंस में ये लोग चंडीगढ़ में। बताइए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है अलायंस अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन के साथ अलायंस है चंडीगढ़ में। और अलायंस ऐसा है कि वो पर्चियां देखी गई थी और पर्चियां सुप्रीम कोर्ट में खुली थी। और वो कौन था वो आदमी जो लंबा सा आज भी झगड़ा करता कॉर्पोरेशन में घूम रहा है, जिसने सबके वोट इनवैलिड कर दिए थे। तो मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया जानती है किसका आप अलायंस में है कि नहीं, कांग्रेस के साथ, कमीशन का, आम आदमी पार्टी के साथ, बीजेपी के, वो पूरा जानता है। अरे भाई बीजेपी, अब चंडीगढ़ का आपने नाम लिया, चंडीगढ़ का एग्जांपल जान गए ना, अलायंस में है ना आलोक जी, कौन था व्यक्ति जिसने सारी चंडीगढ़ की पर्चियां कैंसिल की? अरे भाई मैं फिर कहूंगा इंडिया अलायंस समाप्त हो चुका है। और कौन किसके साथ अलायंस में पर्दे के पीछे से है वो दुनिया जानती है। चलिए मनीष तिवारी पर्दे के पीछे से, मैं पूछ रहा हूं कि आज आपने रिपोर्ट लीक की बीजेपी, एक मिनट रुकिए ना भाई, सुनिए ना जरा यार, मनीष तिवारी, और ये मैं कह रहा हूं कि आपने ये रिपोर्ट लीक की आज, और ये मिन्नी बार वाली भी और शीश महल वाली भी लीक हुई। अरे भाई जब आपके पास सीएजी आपका पिट्ठू है तो आप दिल्ली की जनता के लिए पहले लीक कर देते इनको। हम तो कह रहे हैं ना, दोनों मिले हुए हैं आप, अब लीक क्यों की? क्योंकि चुनावी फायदा लेना है। अरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने से पहले रोकते। जितने भ्रष्टाचारी हैं या तो आप उनकी मदद करते हैं बीजेपी वाले, या उनको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। केजरीवाल की 10 साल से मदद कर रहे थे क्योंकि वो सीएनआरसी आर्टिकल 370। पद्मजा जी 2024 में इन्होंने ऑफिशियली, पद्मजा जी इन्होंने आलोक शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जाके 2024 में क्यों अलायंस किया आम आदमी पार्टी के साथ? आलोक जी से बैठो यार। नहीं आलोक जी, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 6 महीने बाद जाके कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों किया? एक मिनट, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। पद्मजा जी गलत बात है, पद्मजा जी गलत बात। दोनों चोर मौसेरे भाई मिले हुए हैं। सवाल तीसरे से करते हैं। हमने कहा इंडिया अलायंस के दबाव की वजह से हमने अलायंस किया। ठीक है, हम पंजाब में नहीं किया, हमने दिल्ली की यूनिट भी तैयार नहीं थी, हमने माफी मांगी। घोटाले के बाद कह रहे हैं हमसे गलती हुई। ठीक है, पर आलोक जी ये बता दीजिए, आपने कहा कि जब विनोद राय सीएजी थे तो सीएजी बीजेपी का मोर था। अब उसी सीएजी के हवाले से आप आम आदमी पार्टी को अटैक कर रहे हैं, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो 2014 के पहले जो मोर था अब वो फॉर श्योर क्यों हो गया? वही सीएजी देखिए पूरी तरह से मोर था। 1,76,000 करोड़ में शायद मुझे लगता है सभी लोग जेल में होंगे आज, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी उस सीएजी को समर्थन दे रही थी, तब वो मोर बन गए। अरे सुनिए ना भैया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी नहीं बीजेपी ने जब ये एक मिनट पद्मजा जी, 1 मिनट, ये हिंदुस्तान के मीडिया को माफी मांगनी चाहिए देश से। ये 2.5 महीने तक कांग्रेस को बदनाम किया
कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बीजेपी के इशारे पर आप लोगों ने किया। सर, क्या हुआ जितना उसके बाद? आपने मीडिया को उसके बाद अटैक सबको किया, किसी clean को चिट लगेगा कि दी। दिल्ली चुनाव एक मीडिया अपने पार्टी भी बड़ी लड़ लीडर। रही है। अरे मैम, मतलब क्योंकि सीएजी की मीडिया- रिपोर्ट मीडिया दोषी, विनोद राय ने मैं फिर रिपोर्ट कहूंगा, मीडिया मीडिया- दोषी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कवर हुई, मीडिया कह रहा हूं- दोषी। अरे भाई बिल्कुल था, मैं बिल्कुल कहूंगा कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को मीडिया कवर नहीं करता। ठीक। क्यों नहीं करता? क्योंकि मोदी जी हजारों करोड़ रुपया देते हैं आप लोगों को। क्योंकि और सर केजरीवाल भी 2014 के देता है। पहले जब हमने इसलिए कवर आप किया लोग था, कवर तब नहीं आप करते। हमारे ऊपर क्या ये गुस्सा हो सच्चाई रहे नहीं हैं है? कि 2014 के पहले क्यों कवर की तुमने वो रिपोर्ट, अब 2014 के बाद हाँ, कह रहे हैं क्यों बिल्कुल- नहीं कवर की बिल्कुल रिपोर्ट। मैं कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों कवर की, मैं ये कह रहा हूं कि जब उसमें सब बरी हुए ठीक। तो हिंदुस्तान के मीडिया को माफी मांगनी चाहिए कि 2.5 महीने तक बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी और हिंदुस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग सर, मैं आपको अश्योर बीजेपी कर का रही हूँ पिट्ठू कि बना। आपकी सारी रिपोर्ट्स कवर हुई हैं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर हुई हैं और हम बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़े। पर ये बताइए अवधेश जी, एक शिकायत ये भी है कांग्रेस की कि बीजेपी जब चुनाव होती है, जब चुनाव करीब आते हैं, तभी उनको सारी सीएजी रिपोर्ट्स का तनाव हो जाता है। वो कह रहे हैं सितंबर में मैं जब बोल रहा था, मैं पीसी कर रहा था, तब बीजेपी क्यों नहीं आई, तब अनुराग ठाकुर ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त। अब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉलोअप अगर बीजेपी करेगी, बीजेपी का फॉलोअप कांग्रेस करेगी, लड़ाई तो अपनी बदौलत लड़नी पड़ती थी। आलोक जी ने रिपोर्ट पेश की, नहीं दिखाया तो धरना प्रदर्शन घेराव कर सकते थे। कांग्रेस की इतनी शक्ति तो है, करना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था। तो अगर आप करेंगे नहीं तो आपकी लड़ाई दूसरे नहीं लड़ सकते बीजेपी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगी, सब कुछ कांग्रेस कर लेगी। नहीं तो आप अजब है भाई। सर ऐसा है, लड़ाई अरे हमारी नहीं थी, लड़ाई अब मेरे पर भ्रष्टाचार क्यों की थी। नाराज हो रहे हैं भाई? मैं लेकिन तो आपको दिक्कत है, रास्ता आपकी दिखा जड़ें रहा भी हूं आरएसएस कि में है। राजनीतिक संघर्ष से निकलती है। आप भी केजरीवाल कांग्रेस से में सवाल आपने- खड़ा कर रहे हैं। अब आप बीच में नहीं राजनीतिक बोलूंगा। देखिए, विश्लेषक बन के बैठे आपसे हैं, तो मैं दोनों तुरंत से नहीं सवाल करूंगा पूछिए ना। सर। मैं तो स्टूडियो का एक नया रूप देख रहा हूं देश अभी की दिक्कत कि ये अब है एक तरफ कि से आप जैसे प्रदीप लोग भंडारी ही एक यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, स्क्रीन पे उधर अनुराग बैठकर ढंडा जनता को दिखा रहे गुमराह करते हैं। हैं। प्ले कार्ड, रिपोर्ट सारे मीडिया चैनल में जो है प्रस्तुत हो रहे हैं। एक नया दौर है टीवी के स्टूडियो का, ये दौर पहले नहीं था। अब इस दौर से भी हम लोगों को निपटना पड़ेगा। देखिए, विधानसभा में आती नहीं है रिपोर्ट, आती नहीं टेबलों है। में। हम लोग क्या हमारे टेबल पे रख दी जाती हम लोग क्या लेके आए? अब ये तो मोटा ये लेके आए हैं, अनुराग जी लेके बैठे हैं। हम लोग क्या लेके, उधर आलोक जी तस्वीर दिखा रहे हैं। राजनीति जो है आपको अपने लिए खुद लड़नी पड़ती है, पहली। दूसरी बात, इस समय जो देखिए, इस समय जो ये जो सीएजी की रिपोर्ट है उस पर अनुराग जी का उत्तर न देना, ये बताता है, और आम आदमी पार्टी का केवल बीजेपी पर आरोप लगा देना, ये बताता है कि आपके पास उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है। थर्ड, ये पूरे चुनाव अभियान में आप देखेंगे कि जो भी इस समय विषय उठ रहे हैं सब 2020 के बाद का है। 2020 में न केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाते थे, कोई भी प्रमाण नहीं थे, आरोप में भी वैसे नहीं थे। जो शीश महल का मुद्दा नहीं था, सीएजी के ये भी मुद्दे नहीं थे। तो सारे 2020 के बाद के हैं। तो 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को इन नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो मेरी समझ अभी तक बनी है कि उन्होंने नए इडियम्स भी नहीं दिए हैं, नए शब्द भी नहीं दिए हैं, नए हाव भाव नहीं है, नए आइडिया नहीं है। तो एक परेशानी है आम आदमी पार्टी के अंदर। और कांग्रेस चूंकि पहली बार जो भी ताकत है लगा रही है, तो एक पॉलिटिकल परेशानी भी खड़ा हो चुकी है इस समय। अनुराग ढांडा देश जी रुकिए ना। पद्मजा जी देखिए, मुझे इस बात पे आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि मैंने जो जवाब नहीं दिए, मैं आप बता दो ना मैं किस बात का जवाब दूं। मैं इस बात का तो जवाब दे सकता हूं कि रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब ये चाहते हैं कि फर्जी आंकड़ों पे, झूठे आंकड़ों पे मैं जवाब दूं। अब देश जी मैं कैसे जवाब दूं? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, टेबल क्यों नहीं किया? हम लोग आंकड़े पर जा ही नहीं रहे हैं। सवाल उसके ऊपर हम जवाब दे देंगे। असली बात यह है, तो उस पे तो मैं जवाब दे ही रहा हूं। हम तो 14 की 14 रिपोर्ट स्पीकर साहब के पास भेज चुके हैं, और वो टेबल हो जाएंगी। अरे वाह, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं पद्मजा जी, आज के दिन में ये सब सवालों से भागने के तरीके। एक और झूठ बोला इन्होंने। दिल्ली की नहीं, इन्होंने एक और झूठ बोला अनुराग जी ने। दिसंबर 2024 को इनके पास दिल्ली सरकार के पास रिपोर्ट लंबित थी, इन्होंने स्पीकर को नहीं भेजी थी। अरे शांति कर लीजिए प्रदीप भाई, झूठ बोल रहे हैं आप। शांति कर लीजिए प्रदीप भाई, बीपी बढ़ जाएगा। शांति कीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। शांति कर बोल रहे लीजिए अनुराग भाई। अरे शांति कीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। अनुराग ढांडा, प्रदीप जी मेरी बारी है, कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए जो भेजी है दिखाना है रिपोर्ट्स। आपने किस तारीख को भेजी है स्पीकर को रिपोर्ट्स?
देखिए, ये अलग अलग समय पे सारी रिपोर्ट स्पीकर साहब को भेजी जा चुकी हैं, 14 की 14 रिपोर्ट्स, और आज कोर्ट में उसका हमारी सरकार ने बाकायदा आधिकारिक जवाब दे दिया है। नहीं, तो मुझे लगता है कि सारी जिस बात का रिपोर्ट्स पढ़ कोर्ट में रही जवाब हूं, दिया जा चुका है, आज कोर्ट में ये बताया गया, अनुराग एक सेकंड, आज कोर्ट में ये बताया गया कि 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने ये बयान दिया, और ऐसा आज कोर्ट में बताया गया है। 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने कहा कि 2 से 3 दिन में हम स्पीकर को रिपोर्ट भेज देंगे, यानी कि 16 दिसंबर तक आपने रिपोर्ट स्पीकर को नहीं भेजी थी। ये रिपोर्ट को आए हुए आपके पास कम से कम 2 महीने उस वक्त तक हो चुके थे, तो आपने कब भेजी? दिसंबर 16 को अगर नहीं भेजी तो? देखिए, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूं आपको कि कोर्ट ने हमसे पूछा, हमने तय समय में जो कहा उसमें हमने रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी। उसके बाद मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, जो टेबल नहीं हुई, हम उस पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं जो पिछले 1 महीने से ये फर्जी आंकड़े जो एक के बाद एक पेश किए जा रहे हैं, फर्जी आंकड़े, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि झूठ क्यों बोला इन्होंने। आलोक शर्मा 10 सेकंड का काउंटर करना चाहते हैं। आलोक जी क्या कह रहे हैं? पद्मजा जी, देखिए, मुझे लगता है, मैं बताता हूं, अगस्त की बात है, 17 या 18 अगस्त की बात है, 15 अगस्त के बाद की, 2 या 3 दिन बाद की। ये उस समय पर भी जो बयान आया था उसमें यह कहा गया था कि हम स्पीकर के पास भेज रहे हैं, और आज भी हाई कोर्ट में जो बात आई है वो ये है कि हमने अभी स्पीकर को भेज देंगे। और स्पीकर कौन है? स्पीकर तो फर्जीवाल का पिट्ठू है। नहीं भेज चुके हैं। स्पीकर सांस ले सकता है क्या फर्जीवाल के बिना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई, स्पीकर साहब के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हटाइए आज ही। स्पीकर साहब वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके बारे में ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप। आलोक जी, छोड़िए ना, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए। अनुराग जी, मैं कह रहा हूं, जिस तरह से आपकी पार्टी की आदत हो गई है, जिस तरह से कभी अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही बोलते हैं, कभी स्पीकर जी को बोलते हैं। अरे भाई, ये भी आप ही की भाषा थी, ये भी आप ही की भाषा थी। पिट्ठू थे ना, आरएसएस के पिट्ठू थे ना, उसी तरह से आपके स्पीकर जो हैं, आप सबके लिए ऐसे ही बोलते हैं, भी नहीं ले सकते फर्जीवाल से पूछे बगैर। वो टेबल कैसे कर देंगे रिपोर्ट? आप सबके लिए अन्ना हजारे के लिए मैं बोल रहा हूँ, आरएसएस का, बीजेपी का उम्र का ख्याल है ना, पद का ख्याल है, पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस का कोई डिबेट। अरे भाई, पिट्ठू को पिट्ठू नहीं बोलो तो क्या करें? दिसंबर 12, 2024 का मैं कहता हूँ, आरएसएस और बीजेपी का पिट्ठू था वो आदमी, और उसका नाम आज इसलिए लिया है मैंने कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को चलाने वाली बीजेपी थी। इकट्ठे हो गए हैं बीजेपी और आप। चंडीगढ़ में मुझे लगता है कांग्रेस आज के दिन दिल्ली में 10 साल से इकट्ठे हैं आप लोग। केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं मिलकर। झूठ बोल रहे हैं। दिसंबर 12 तक इन्होंने स्पीकर को रिपोर्ट नहीं भेजी, और अभी तक स्पीकर ने सेशन बुलाकर क्यों नहीं टेबल करा था चुनाव से पहले? नहीं, एक सेकंड, ये बहुत गंभीर इल्जाम है, और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं कि जहां तक आपका ये क्लेम है, जहां तक आपका ये क्लेम है कि आपने रिपोर्ट स्पीकर को भेज दी है, ये आपका दावा ही फर्जी है, गलत है। ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं स्पीकर के पास रिपोर्ट है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं? आज कोर्ट में पद्मजा जी जवाब दे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट भेज दी। आप कह रहे हैं झूठा जवाब दिया है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये दावा कर रहे हैं कि आप ये गलत कह रहे हैं, स्पीकर के पास नहीं रिपोर्ट दी गई। झूठ बोल रहे हैं ना। आज कोर्ट में जब कह दिया हमने कि दे दी है रिपोर्ट, कोर्ट में इनका ऑफिशियल जवाब है कि इनको सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। 11 जनवरी 2025 को अनुराग डांडा जी को चैलेंज करना। अरे टेबल की बात कर रहे हैं आप, हमने भेज दी है स्पीकर साहब को। नो यूज ऑफ टेबलिंग सीएजी रिपोर्ट। इन्होंने षड्यंत्र के जरिए पहले सीएजी रिपोर्ट बाद में भेजा। अभी नहीं हो सकती है टेबल भाई, विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता चलते चुनाव में, इतना नहीं समझ में आता है। गलत बोल रहे हैं आप। चलते चुनाव में विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते, समझ नहीं आता है। केवल ये बताइए, दिसंबर में आ जाएगी ये बात, आपको समझ नहीं आती है। अक्टूबर से सीएजी रिपोर्ट साहब को भेज चुके हैं, ये जवाब हमने दे दिया है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं नहीं भेजी है तो आप झूठ बोल रहे हैं। स्ट्रैटेजी के तहत टेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका भ्रष्टाचार टेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चुनाव के बीच में 2024 में आपने सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं करी। दिसंबर में कोर्ट ने आपको रिमाइंड किया, दिसंबर 12 तक आपने सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं करी, तो स्पीकर के पास लंबित रखी, और आपके स्पीकर ने जब तक चुनाव अभी कह रहे थे अभी टेबल करो,
अभी कह रहे हो आपने सत्र रिपोर्ट बुलाओ, टेबल नहीं अभी करी, कह रहे हो और कि आप अक्टूबर की हाईकोर्ट के बात अंदर कर रहा हूं। कहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की एक जरूरत बात पे नहीं है तो क्योंकि रहिए चुनाव प्रदीप जी। घोषित हो चुका है। ये है इनका पैटर्न। मेरे को एक बात पे तो रहिए एक बार प्रोसीजर के बारे में बता दीजिए अवधेश प्रदीप जी। जी, स्पीकर क्या ऐसा कर सकते हैं, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, स्पीकर क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट काफी वक्त से उनके पास पड़ी है उसको वो पेश ही ना करें, और उसकी कोई वजह होनी जरूरी नहीं है कि आप किसी भी रिपोर्ट को अनिश्चित काल तक अपने पास बस रख सकते हैं? नहीं, ये या तो वापस कर सकते हैं उनको कोई संदेह हो, लेकिन प्रोसीजर के अनुसार अगर रिपोर्ट उनके पास आया है तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बात करके उसको रखना ही पड़ता है, वो अनिवार्यता होती है लोकसभा में। सुनिए ना, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए आप, उंगली जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है। लेकिन स्पीकर, एक सेकंड, लेकिन स्पीकर के पास अनेक बहाने होते हैं रोकने की। अनेक रिपोर्ट जो है स्पीकर ने रखा है और रोका है, उसके बाद समस्या लोग कोर्ट गए हैं। सामान्य प्रोसीजर यही है कि अगर आपके पास रिपोर्ट आई है तो विद इन 14 डेज उस रिपोर्ट को, अगर पार्लियामेंट का सेशन है, विधानसभा का सेशन है, तो आप उसको प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो अगले सेशन के बिजनेस एजेंडा में उसको रखेंगे। तो क्या यह कहना सही है कि अगर दिसंबर में स्पीकर के पास रिपोर्ट थी तो वो दिसंबर रहते टेबल कर सकते थे? अभी सवाल है कि दिसंबर में आपके पास थी, विधानसभा कितने दिन के लिए बुलाया गया था, हम उसको भी देखना चाहिए। कि देखिए इस समय जो स्पीकर हैं, अब इस समय स्पीकर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो उनका बयान उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रोसीजर के तरह अंतिम दिन चुपचाप अपनी खाल बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जा करके एक हैंडओवर करके या उसको साइन करा के स्पीकर के सचिवालय को दे दिया होगा कि हमारे पास प्रूफ रहे। नहीं सुनिए अनुराग जी, आज राहुल ढांडा ने तर्क दिया है, अनुराग ढांडा नहीं, वहां राहुल मेहरा जो कोर्ट थे, राहुल मेहरा जो वकील थे कोर्ट में, उन्होंने ये कहा है कि इस समय पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो इलेक्शन के कारण बहुत चार्ज है, चार्ज के कारण इस रिपोर्ट को लेकर के इसका मिसयूज हो सकता है, पॉलिटिक्स होता है। कोर्ट ने कहा ठीक है हम 5 दिन बढ़ा देते हैं, 16 तारीख को हम फिर से सुनवाई करेंगे। वो सुनवाई ही टलवाना चाहते थे, ये उन्होंने वहां नहीं दिया है कि हमने दिया हुआ है और स्पीकर जो है नहीं पेश किए। स्पीकर तो स्पीकर को बुला सकता है कोर्ट, आपने क्यों नहीं पेश किया? ठीक है, इससे पहले कि आप जवाब दें, आलोक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं मीर मिश्रा के पास आऊंगी वापस। देखिए, मैं समझता हूं कि जब स्पीकर के पास रिपोर्ट जाती है तो 2 ही रास्ते हैं। अगर स्पीकर उसमें टाला मटोली करते हैं, नहीं पेश करना चाहते हैं, तो कैबिनेट की बैठक होकर कैबिनेट कह सकती है कि इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। दूसरा तरीका है एलजी महोदय का। एलजी महोदय भी कैबिनेट को कह सकते हैं कि आप इसमें रेजोल्यूशन पास करके इनको रखवाइए। एलजी महोदय भी केवल एक चिट्ठी लिखकर और पीछे हट गए, उन्होंने भी दबाव नहीं बनाया क्योंकि बीजेपी और ये दोनों मिले हुए थे। और कैबिनेट की बैठक होके अगर रेजोल्यूशन होता तो स्पीकर के ऊपर दबाव पड़ता, लेकिन दोनों ने नहीं किया और दोनों ने भ्रष्टाचार को बचाने का काम किया। क्योंकि जो पुराने वाले एलजी हैं, शराब नीति में बीजेपी वाले वो भी फंस रहे हैं, वो भी साइन करके गए हैं और पिछले 6-8 महीने से उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो कहां पर है एलजी महोदय किसी को नहीं पता, वो देश में भी है या देश छोड़ के भाग गए। दोनों भ्रष्टाचारी हैं ये और दोनों ने इसको टेबल नहीं होने दिया मिलकर। दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक फायदे के लिए अभी लीक की गई है। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं लीक करने पे भी गलत है, ये ढांडा जी कह रहे हैं आंकड़े गलत है। एक मिनट, आंकड़े गलत है ढांडा जी कह रहे हैं, तो जो सच है वो प्रस्तुत कर दो भाई। आलोक जी, किसी ने मना किया था को आम आदमी अगर ये रिपोर्ट गलत करे कि ये तो सच आप प्रस्तुत कर देते। 6 महीने से पहले दबे हुए थे कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, पर आलोक जी तथ्यों पे गलत चले गए। अरे भाई, विधानसभा का सत्र इससे पहले तो हो सकता था। भ्रष्टाचार जो शराब घोटाला में हुआ है, इसमें सीएजी ने क्लियर किया है एलजी और ईजीओएम की रिकमेंडेशन के बिना शराब नीति बनी थी, तो एलजी का कुछ नहीं है इसमें। आलोक जी ठीक है, अनुराग ढांडा। पद्मजा जी, विदाउट एलजी के कोई भी नीति नहीं बनी थी, आप झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर फाइल ऐसी नहीं है। अरे एक प्रदीप भंडारी जी झूठ बोल रहे हैं, कोई दिल्ली में ऐसा काम नहीं होता। भाई प्रदीप भंडारी के पास पूरी टीम है, प्ले कार्ड रिपोर्ट, झूठ बोलने का कोई काम ही नहीं है। दूसरी बात सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुन लीजिए प्रदीप भंडारी, अभी इनके पास क्या है ना, इनके हाथ में कुछ नहीं है और ये छटपटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को किस तरह घेरा जाए, गालियां कैसे दी जाएं, तो ढोल बजा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है इनके। इसलिए तो दूसरी बात, हम इनकी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, वो सामने रख देते हैं। नहीं है,
सुनिए, एक मिनट, इन्होंने जाट आरक्षण के मुद्दे पे इतना बड़ा झूठ बोला। जी, मुझे केवल ये बताइए, एक कौन है? 2015 में प्रधानमंत्री ने बुला के कहा देंगे, नहीं दिया। 17 में अमित शाह जी ने बुला के कहा देंगे, नहीं दिया। 19 में अमित शाह जी ने मूंछ का बाल निकाल के दिया, बोले हम आरक्षण देंगे, नहीं दिया जाट समाज को। 22 में फिर वादा किया, फिर मुकर गए। वादा खिलाफी करना भारतीय जनता पार्टी को आता है, आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी नहीं। परिचायक अरविंद केजरीवाल जी, इसीलिए अनुराग रांडा सीएजी पे बात नहीं करना चाह रहे। 11 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट। अरे सीएजी पे है नहीं आपके पास कुछ, मैं क्या बात करूं? नहीं है, मैं क्या बात करूं? आपके पास कुछ नहीं है सीएजी पे, बोलिए कि आप कुछ नहीं आपके हाथ में, मैं क्या बात करूं आपसे? आप ये बताइए, 4 बार वादा करके मुकर क्यों गए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी? जाट समाज का अपमान क्यों किया? वादा खिलाफी क्यों की? मूंछ का बाल निकाल के दिया था अमित शाह जी ने, बोले मैं चुनाव के बाद आरक्षण को लागू करूंगा। उनके मूंछ के बाल की कोई कीमत नहीं, उनकी जुबान की कोई कीमत नहीं। जब वादा खिलाफी करते हो, लोगों के साथ झूठ बोलते हो और दूसरे लोगों को टारगेट करते हो। जवाब दीजिए, दिल्ली पूछ रही है, दिल्ली पूछ रही है, जवाब दीजिए। 17 अप्रैल 2023 को, 26 अगस्त 2022 को, 13 मार्च 2022 को, 9 मई 2017 को, 9 सितंबर 2016 को, है अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में, या सिर्फ गाली गलौज करके ही समय पास कर रहे हैं आप? ठीक है, दिल्ली पूछ रही है आपसे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल अरविंद जी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। आपकी बारात का बिल्कुल दूल्हा सही कौन बात है। दिल्ली कई सारे सवाल पूछ रही है। कौन है गाली गलौज पार्टी? पर एक सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पूछा है। अब अगली जब सुनवाई होगी, उम्मीद है कि इनमें से कुछ सवालों के जवाब कम से कम कोर्ट के अंदर तो मिल ही जाए। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को यह जानने का हक है कि उन रिपोर्ट के अंदर क्या है, या तो चुनाव के पहले या चुनाव के और बाद। अरविंद केजरीवाल सूचना अधिकार की लड़ाई में शामिल रहे हैं, पहले वो सूचना कार्यकर्ता ही रहे हैं, पूरा उनका एनजीओ और लड़ाई इसी के लिए थी। और सूचना छिपाने के लिए सारे तर्क दिए जा रहे हैं। चलिए, सूचना उम्मीद है कि लोगों के सामने एकदम साफ हो जाएगी। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।